लेकिन आज मेरे दिमाग में सिर्फ कामिनी थी। कल रात तुम्हें मजा आया? मुझे तो बहुत आया, कामिनी ने मधुर स्वर में कहा, अपने चम्मच में कॉर्नफ्लेक्स उठाते हुए। मैंने देखा कि उसकी जीभ उसके होठों के बीच से निकली और धीरे धीरे चम्मच के निचले हिस्से पर फिसली। उसने दूध का स्वाद लेते ही हल्की सी सिसकारी ली, फिर आंखें बंद करके एक आह भरी और धातु के चम्मच को अपने भरे हुए होठों के बीच धीरे से सरकाया। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर चेहरा ऊपर उठाया और एक और आह भरी, फिर चम्मच को जोरदार पॉप की आवाज के साथ धीरे से बाहर निकाला। शायद उस वक्त मैं सांस लेना भूल गया था। तो उसने एक भौं तान हुए पूछा, वह क्या? मैंने पूछा। कल रात तुम्हें मजा आया? उसने हंसते हुए दोहराया। ये भी कोई सवाल है? मैंने आंख मारते हुए कहा, 3 घंटे में 7 बार। ऑफ कोर्स। मजा क्यों नहीं आएगा? कामिनी की आंखें चमक उठीं, उसकी पुतलियां फैल गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, उसने हल्की सी सिहरन के साथ कहा। हजारों साल तक यक्षिणी रहने के बाद मैंने कभी ऐसा पुरुष नहीं देखा जो न सिर्फ मेरे बराबर हो, बल्कि मुझसे भी आगे निकल जाए। ये थोड़ा हैरतअंगेज है। मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 1 मिनट से कॉर्नफ्लेक्स का भरा हुआ चम्मच हाथ में पकड़े बेवकूफ की तरह बैठा था, तो मैंने जल्दी से एक कौर लिया और जवाब दिया। रुको, तुमने कहा हजारों साल पुरानी? तुम तो मुझसे छोटी दिखती हो। बस करो, वह शर्माई। ये तो हमारे काम का हिस्सा है, खासकर यक्षिणियों के लिए, क्योंकि हमारा पूरा मकसद ही तुम जैसे पुरुषों और तुम्हारे उस दोस्त को सुख देना है। उसने तुषार के बंद बेडरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर हम बढ़ी और ढीली ढाली हों तो ये कामन ही कर सकती। तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और एक और कौर लिया। कामिनी ने मेज के पार हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली से मेरे सीने पर दिल का आकार बनाया। दरअसल मुझे पता है, उसने आंख मारते हुए बताया। तुम और तुम्हारे दोस्त ने जो छोटा सा नोट महायक्षिणी श्राविका को लिखा, वो काफी स्पष्ट था। पता नहीं वो कैसे होंगे। मैंने तुषार के दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। क्या उसका सपना भी मेरी तरह सच हुआ था, या वो बस दोपहर तक सो रहा था जैसा कि हम हमेशा करते थे? तुषार रात को देर तक जागता रहता था और इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या माथोलॉजी देखता रहता था। मुझे यकीन है कि उसकी रात भी हमारी तरह शानदार रही होगी। कामिनी हंसी, जैसे उसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। खिलखिलाकर बोली, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मेरी एक बहन भी पृथ्वी पर आई थी और मुझे पता है कि उसे तुम्हारे उस मुझे यकीन है कि उसकी रात भी हमारी तरह शानदार रही होगी। कामिनी हंसी, जैसे उसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। खिलखिलाकर बोली, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मेरी एक बहन भी पृथ्वी पर आई थी और मुझे पता है कि उसे तुम्हारे उस दोस्त के लिए भेजा गया था। तो इस वक्त मेरे अपार्टमेंट में 2 यक्षिणियां हैं। मैं हंसा, मैं शायद धरती का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। तुम्हारा नाम कामिनी क्यों है? कामिनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इसका मतलब है वासना। मैंने ये नाम जाहिर तौर पर कुछ खास वजहों से चुना। मेरी 6 और बहनें हैं, जिनके नाम भी कुछ ऐसे ही हैं। 7 घातक पाप। मैंने भौं उठाकर सोचते हुए कहा। वो चालाकी से मुस्कुराई। हर राक्षस स्वामी अपनी यक्षिणियों के नाम थीम के हिसाब से रखना पसंद करता है। श्राविका को पापों का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद था। उन्होंने हम में से हर एक का नाम उस पाप के आधार पर रखा जो हमारी पर्सनैलिटी से सबसे ज्यादा मेल खाता था। खैर, मैं खुश हूं कि श्राविका ने मुझे क्रोध वाली यक्षिणी नहीं भेजी। मैं अभी उस तरह की चीज के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस यक्षिणी के साथ हंसा।
कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। मेरी बहन विरुषा का स्वाद थोड़ा अलग है। मैंने पूछा, तुम उसका स्वाद लेना नहीं चाहोगे? कामिनी ने सिर हिलाया। मुझ पर भरोसा करो, बोलती हुई वह सिहर उठी थी। मैं धीरे से उसके नीचे से खिसका और अपनी कमर को ढकने के लिए एक पैंट पहन ली। पैंट खींचते वक्त मैंने फिर से उसके सुडौल शरीर को निहारा। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं? मैंने सोचा कि खुद को चिकोटी काट लूं, लेकिन तभी कामिनी हिलने लगी। मैं धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा, सोचते हुए कि क्या तुषार को भी मेरी तरह किस्मत मिली होगी। शायद उसने भी कोई परफेक्ट गांजा प्रेमी यक्षिणी बुला ली हो। मैं खुद पर हंसा और अलमारी से 2 सफेद सिरेमिक कटोरे और उनके साथ 2 चम्मच निकाले। जब मैं कॉफी मशीन में कॉफी पाउडर डाल रहा था, तो मेरे दिमाग में बीती रात की यादें ताजा हो गईं। हमने घंटों तक प्रेम किया था और मेरा पूरा इरादा था कि पेट भरने के बाद फिर से उसकी ओर लौट जाऊं। जब कॉफी मशीन खटखट और बुलबुले की आवाजें करने लगी, मैंने अलमारी में तलाशी शुरू की। ढेर सारे मैगी के पैकेट्स के पीछे, सबसे पीछे, एक कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट पड़ा था। शायद किसी दिन हम ब्रांडेड सामान खरीद पाएं। लेकिन आज वो दिन नहीं था। मैंने बाकी बचा कॉर्नफ्लेक्स 2 कटोरों में डाला, उसमें दूध डाला और फिर कॉफी मशीन की ओर बढ़ा, जो नीचे के बर्तन में कैफीन का काला अमृत उड़ेल रही थी। मैंने हमारे पास मौजूद 5 मग्स में से 2 में कॉफी डाली ताकि इसे कामिनी के पास ले जा सकूं। भले ही ये ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपने बेडरूम में मौजूद उस देवी को सब कुछ देने को तैयार था। हाँ मेरे हैंडसम, मैंने उसकी आवाज सुनी जब मैंने कॉफी डालना खत्म किया। मैंने नजर उठाई तो देखा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। एक पल के लिए मेरा सिर घूम गया जब मैंने उसके परफेक्ट शरीर को देखा। मेरा दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई ट्रेन का इंजन हो। अहन हाय, मैंने हकलाते हुए खुद को उसे घूरने रोकने की कोशिश की। मैंने उसकी बैंगनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया और कमरा धीरे धीरे स्थिर होने लगा। मैंने अभी नाश्ता तैयार किया है। ओह बहुत अच्छा, उसने मोहक अंदाज में कहा और चलकर टेबल पर बैठ गई। मैंने उसे कॉर्नफ्लेक्स का कटोरा और कॉफी का मग थमाया। फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, चम्मच मुंह तक ले गया और उस बासी कॉर्नफ्लेक का स्वाद लिया। आमतौर पर मैं नाश्ते के वक्त अपनी बकवास नौकरी छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचता रहता था।